नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां जिलेवासियों ने शहीद स्मारक पर क्रांति सपूतों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही चर्चा करेंगे भागलपुर की, जहां सरपंच ने अपने ही गांव के एक ग्रामीण को बेरहमी से पीटा। और बुलंदशहर में नुमाइश मेले में खुलेआम हो रहा है अश्लील डांस, उसकी भी झलक आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलिया से है, जो यूपी के बलिया में क्रांतिकारियों ने बैरिया थाने पर 18 अगस्त 1942 को अंग्रेजों का जैक उतारकर तिरंगा फहराने के दौरान हुए क्रांति में 20 लोग शहीद हो गए थे, जिसके बाद हर साल यहां सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने शहीद स्मारक पर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। शहीद स्मारक पर चादर चढ़ाई गई। हवन करने के बाद पुष्प अर्पित किए गए, जिसके बाद जिलेवासियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह, मस्त बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि मंटन वर्म समेत तमाम राजनीतिक लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। संविधान दिवस हमारे लिए गौरवशाली दिन है। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा लाइन खींच करके गए हैं जिस पर लाइन पर हम लोग याद करके अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। दुनिया में बहुत जगह बहुत लोग बलिदान किए, लेकिन सामूहिक रूप से समाज को जागृत करके और अंग्रेजी हुकूमत में थाने को लूट लेना और थाने से थानेदार को भगा देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा साहसी काम है। और ऐसे साहसी काम करने वाले हमारे पुरखे आज हमारे लिए गौरवशाली एक इतिहास और गाथा छोड़ गए हैं, जिस गाथा को याद करते हैं हम लोग हर साल उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं तो उत्सव के रूप में मनाता हूँ और सैकड़ों लोगों के साथ जाता हूँ अपने और उत्सव मनाता हूँ। आज संविधान दिवस हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने मिलजुल करके इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्र कराया। और पूरे देश में 42 में ही बलिया स्वतंत्र हो गया। 18 अगस्त को यहाँ पे जो शहीद हुए उनकी याद में हम लोग बलिया बलिदान दिवस मनाते हैं। इसमें हर साल राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने इस क्षेत्र में अभी तक कोई रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हुआ था। उस रक्तदान शिविर आयोजित नहीं होने से इस क्षेत्र में जागरूकता कम थी। हम लोगों ने पहली बार रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करके इस क्षेत्र के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। तो इसका लक्ष्य है कि लोग अधिक से अधिक इसमें सहभागी बने और जो एक प्रकार की भ्रांति मन में है उससे मन से निकले और हमारे ज़रूरतमंद लोगों को, बीमार लोगों को समय पर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से, जो जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीचो पंचायत के सरपंच की दबंगई सामने आ रही है। अपनी ही पंचायत के एक ग्रामीण घनश्याम मंडल को सरपंच दिनेश राम ने इतना पीटा कि वो अभी जेपी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसा हिटलर सरपंच की पीटा भी और हॉस्पिटल भी वही ले गया। वहीं इस घटना को लेकर देर रात कोटहा गांव वासी सैकड़ों की संख्या में लोदीपुर थाना में पहुंच गए और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। वहीं सरपंच के खिलाफ लोदीपुर पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष पीड़ित के परिजनों से आवेदन ले ली है और सरपंच को भी थाने में सम्मान के साथ पूछताछ के लिए रखा गया। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच पर अनेक आरोप लगाए। कहा, बिना पैसे के वो पंचायत भी नहीं करते। मनसो मंडल, क्या घटना घटी है? हम तो बाजार में थे, जब सुने तो वहाँ से आए तो देखे मामला गड़बड़ और भाई मेरा बेहोश था। भाई आपका बेहोश था? हाँ, घर पर। बेहोश क्यों हुआ हो? क्या कारण था बेहोश होने का? बोला कि मारपीट किया है। कौन मारा है? दिनेश राम और मुनीलाल। दिनेश राम कौन है? सरपंच। सरपंच है। कहाँ घर हुआ आपका? कोढ़ा। तो आप लोगों ने मारपीट किया सरपंच साहब, आपने थाना में केस किया, आवेदन दिया? अभी हम लोग कुछ नहीं किए। अभी वो अपने मन से इलाज कर रहा है। देखिए, वो बोला कि हम इलाज करेंगे। कौन? सरपंच साहब। वो इलाज करवा रहा है। मारने के बाद आपका इलाज करवाएगा, मूड़ी काट के उसका मूड़ी जोड़वा देगा। आपका कुछ कहना है? कुछ अपील करते हैं? क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, हमको भाई है तो ठीक चाहिए। चलिए ठीक है। जेपी हॉस्पिटल में अभी आप हैं, क्या मामला है? घनश्याम मंडल आपका तो घर वाला हुआ, क्या हुआ है उसके साथ? मारपीट। क्या मार किया? सरपंच साहब। क्या नाम है सरपंच का? दिनेश मंडल। दिनेश राम। क्यों मारा उसको? गरागरी
किया है घर द्वार के हिसाब रकम में कि सरपंच साहब का ही नहीं तुमको हमको घर दिएगा। ओ आपका पति जो है गाली गलौज किया था, इसलिए वो मारपीट किया। अभी कैसा स्थिति उसका कैसा है? नहीं कुछ बोल सकता है, नहीं बैठ सकता है, ना कुछ। स्थिति खराब है। हाँ। तो थाना वाला को फोन किए? हाँ आया थाना वाला? भैया क्या बोला वो? जाइए वहाँ थाना पर जाइए केस करिए वहाँ से। तो केस करने गए हैं? ना अभी नहीं आया। तो केस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप केस कीजिएगा कि भूल जाइएगा? की मामला होलो छे? मारपीट कर ले के दिनेश दिनेश राम? राम और मोनीलाल राम और मीरा देवी किसको मारा है? घनश्याम मंडल। घनश्याम मंडल कौन हुआ आपका? भैंसुर हुआ। तो पूरा मार मारा है क्या? हाँ पूरा बेहोश। थाना बुलाया था? थाना में ले तो मैं खुद की वहाँ जाए एप्लीकेशन लिखाबो तो बता आगू का बढ़ता मैंने तो आगू का तो नहीं बढ़ता। बात सही है। तो आप लोग आवेदन दीजिएगा, केस कीजिएगा, तब ना बात आगे पूरा बढ़ेगा। एकदम बेहोश ले तो समाज रा आदमी उठाए तो घर पे ले जाए धरी दे तो मारला तो हम इलाज करो। तो पूरा समाज जब टूटी पूरा समाज पुलिस में मारे लगले कि जब तो मर्डर बनलो छो सरपंच तो फैसला करबो कि तो मारबो तो समाज का उसका काम तो फैसला करना है, हाँ, तो फैसला मारपीट करी करना तो- नहीं है। हाँ, मारपीट करी तो बेहोश कर दिले तो इलाज कर दे मैंने मंगल के एम्बुलेंस ओकरा पर लादी के उना लगे पूरा समाज आदमी तो निकला एकरा ले जानो नहीं से पुलिस एते तब एकरा ले जानो से। तो पुलिस आया था? हाँ पुलिस आइले कि मेरे पास जोबरी घीची तो गाड़ी में बैठाया था ओकरा हमरा के फोन आवे रहते ओकरा ले चलो। किसको? सरपंच को? नहीं सरपंच का नहीं जकरा मारला जकरा और ओकरा बाद पुलिस एलो। की नाम होले अपना? सविता देवी। बहुत गलत है सर, और इसका मतलब कि जो है कहानी बहुत गंदा है सर। ये कई बार हो चुका है, इसका जो समाज थोड़ा सा महसूस कर लिया लेकिन अब महसूस नहीं करेंगे सर। इसका हम लोगों को फैसला चाहिए, इसको सज़ा मिलना चाहिए। ये बहुत गलत आदमी है, किसी को मार के गिरा देना ये क्या अच्छा बात है सर? इसको सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा सज़ा इसको मिलना चाहिए। ये पहली घटना है कि और कभी? नहीं बहुत इसका घटना हो चुका सर, इसलिए समाज उठ के आया है ऐसे। हाँ पूरा गांव सर, अभी भी चाहेंगे तो पूरा समाज और आएगा सर, लेकिन इसका बहुत गलत। मेरा नाम है छाया देवी। कहाँ घर हुआ? कोढ़ा सरमसपुर। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में नुमाइश में मेले चौकी से महज 50 मीटर दूरी पर अश्लीलता परोसी जा रही है। कस्बा कानपुर में चल रहे नुमाइश मेले में खुलेआम अश्लील डांस हो रहा है। थाना कानपुर पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां पर 18 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड नंदीगांव द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि अपना भारत अखंड बनाएंगे, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। जय घोष के नारों से पूरा प्रखंड गूंज उठा। मुख्य अतिथि सामान्य जिलाध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, जिला सह मंत्री श्यामजी वर्मा, प्रखंड प्रदीप चौरसिया, प्रखंड अध्यक्ष डकोर, प्रखंड उपाध्यक्ष नितिन उमाकांत महाराज समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। स्वतंत्र भारत, अखंड भारत की जो 14 अगस्त की जो विभीषिका पर यह जो संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसका जो सही जो समय है वो 14 अगस्त ही है। ये 14 अगस्त में ये कार्यक्रम मनाना हम लोगों का निश्चित रहता है, लेकिन चूंकि कुछ व्यवहारिक कारण प्रखंड के आधार पर निर्मित हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 4 दिन और आगे की ओर लाए इस कार्यक्रम को। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ वही उद्देश्य है कि अखंड भारत का संकल्प हम प्रत्येक जो संगठन के साथ साथ जो प्रत्येक भारतवासी हैं उन सब के हृदय में इस संकल्प को जीना चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, जो 14 अगस्त की विभीषिका पर आधारित है। निश्चित रूप से 2500 वर्ष पहले जो मानचित्र भारत वर्ष का था वह आज खंड खंड होकर के बट गया है। ये अत्यंत दुखद विषय है
निश्चित रूप से 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त की विभीषिका को भी हम याद जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां पर खूंटी में पुलिस ने 3 लुटेरों को हथियार और गोली के साथ दबोचा है। गिरफ्तार सभी लुटेरे धान व्यवसायी से हथियार के बल पर 2.5 लाख रुपए लूट चुके थे और भागते समय ग्रामीण को गोली मारकर फरार हो गए। डीएसपी ने बताया कि 4 अगस्त 2023 को अडकी थाना क्षेत्र के डोरिया बाजार से कुछ दूर व्यापारी बादल कुमार साहू के हथियार के बल पर 2,30,000 रुपए नगद लूट लिए थे, जिसमें पूर्णा नगर के 51 ग्रामीण कमलेश प्रामाणिक को गोली लगी थी। इस मामले में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था, जिसमें हाल के दिनों में लूटपाट की घटना में इसकी संलिप्तता रही। लूटपाट को उद्भेदन करने के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स में अडकी थाना प्रभारी इकबाल हुसैन, पुनी मनोज तिर्की, पुअनी उत्तम कुमार, बिरजू प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। कल दिनांक 17/8/23 को अड़की थाना की पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जारंगा घाटी के पास से 3 अपराधकर्मी संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। इनको रोककर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग अपराध की नीयत से एकत्रित हुए थे और कल संध्या भी इन लोगों के द्वारा अड़की थाना क्षेत्र के ग्रामीण बाजारों से कुछ जो व्यापारीगण लौटते थे उनसे भी लूटपाट की योजना थी। तो उनके पास से फिर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ पे काम कर रही थी और इन लोगों के द्वारा इनकी तलाशी के क्रम में इनके पास एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, जिंदा गोली और नकद राशि बरामद हुई। आगे इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि वो दिनांक 4/8/2023 को जो डोरिया बाजार से घर लौटने के क्रम में एक व्यापारी थे बादल साहू, उनके पास से 2,30,000 रुपये की लूट हुई थी और इन अपराधकर्मियों द्वारा गोली चलाया गया था। और भागने के क्रम में इनके द्वारा ग्राम पूर्णा नगर के पास ग्रामीणों द्वारा जो रोका गया था तो वहाँ पर भी गोली चलाई गई थी, जिससे एक व्यक्ति जख्मी हो गए थे, जो अभी तक इलाजरत हैं। इन अपराधकर्मियों में रमन प्रसाद बख्ती उर्फ मोटू, जो तमाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला, जो साकिन जोगला भुरसुडी अड़की थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा सहदेव सिंह मुंडा उर्फ गालू, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है, जो ग्राम अमनदिरी थाना ईचागढ़ जिला सरायकेला खरसावां का रहने वाला है। तीसरा सूर्यदेव मुंडा उर्फ सूर्या, उम्र करीब 26 वर्ष, जो भी ग्राम जबला भुरसुडी थाना अड़की जिला खूंटी का रहने वाला है। इसमें से रमन प्रताप बख्ती उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास रहा है। वो तमाड़ थाना कांड संख्या 16/22 में, वो जो कि फरवरी 2022 में दर्ज किया गया, इसमें आर्म्स एक्ट के तहत जेल गया है। इसके विरुद्ध अन्य कांड भी दर्ज हैं, जिनके हम लोग पूछताछ कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो सहदेव सिंह मुंडा और गालू जो मुख्य अपराधकर्मी है इस कांड का, वो झालदा पश्चिम बंगाल में इसके विरुद्ध इसी वर्ष 26 मई को कांड दर्ज किया गया था, जो कि 392 भादवी अर्थात लूट के कांड का आरोपी रहा है। इसमें बंगाल पुलिस भी उसके घर पे रेड डाल चुकी है और उसकी भी गिरफ्तारी हेतु वे लोग प्रयासरत हैं। इन अपराधकर्मियों के पास से एक देसी कार्बाइन एवं 15,000 रुपया बरामद हुआ है। दूसरा एक लोहे का बना देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। सूर्यदेव मुंडा और सूर्या के पास से रियलमी कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल 6,000 रुपये और उनके निशानदेही पर अड़की थाना कांड संख्या 44 जो कि लूट का कांड है, 4 तारीख को जो दर्ज किया गया था, इसमें से कुल 26,000 रुपये की बरामदगी हुई है। साथ ही एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी इन लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा था, जिसके कल जो लोग इनसे घटना कारित करते। इसके अलावा जो घटना के दिन ही 4 तारीख को जो व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना कारित हुई थी, उसमें जो उनके द्वारा जो मोटरसाइकिल पूर्व में ही हम लोग के द्वारा बरामद किया गया है। इस SIT टीम में पुलिस अधीक्षक जो थाना प्रभारी अड़की थाना है, पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की अड़की थाना और पुलिस अधीक्षक उत्तम कुमार अड़की थाना, पुलिस अधीक्षक बिरजू प्रसाद अड़की थाना और अड़की थाना के सशस्त्र बल शामिल है। इंस्पेक्टर पुलिस अधीक्षक कोटी अंचल शाहिद रजा का भी नेतृत्व इसमें रहा है और ये एक अच्छा काम अड़की थाना की पुलिस द्वारा किया गया। सभी एक अपराधकर्मी इसमें से फरार है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
सर इस अब तक कितने लोगों से जो की घटना को अंजाम दिया भाई? हाँ, इनसे भी हम लोग विस्तृत रूप से पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ इनका जो पैतृक घर है वहाँ से भी हम लोग जानकारी प्राप्त की है। अभी एक कांड का पता चला है और कांडों में इनकी संलिप्तता रही है, इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त। इस गिरोह में कितने लोगों का सक्रिय होने का? इसमें मुख्यतः ये पता चला है कि जो अभी हम लोग के जो खुटी जिला का रहने वाला है रमन प्रताप बख्ती मोटू और सूर्यदेव मुंडा सूर्या, इन दोनों के द्वारा ही रेकी की गई थी और इन दोनों के द्वारा ही उक्त दोनों अपराधकर्मियों को दूसरे जिले से बुलाकर घटना कारित करे हैं। सर मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? उस मामले में तीनों ही शामिल हैं, एक फरार है। क्या ये नक्सलियों से संबंध रखता है? नहीं, अभी नक्सली बेशुद्ध ये क्रिमिनल घटना है और ये अपराध कारित करने की नीयत से ही एकत्रित हुए थे और पूर्व भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। झारखंड के खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।